हेलो फ्रेंड्स, आज से हम रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो रियल नंबर क्या होता है, इससे पहले अपन नंबर समझेंगे। नंबर क्या होते हैं? नंबर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रियल नंबर, सेकंड इमेजिनरी नंबर। अपने रियल नंबर ही आना है तो अपन पढ़ेंगे क्या? रियल नंबर। अब रियल नंबर को अपन फर्दर डिवाइडेड करते हैं इंटीजर नंबर में। अब इंटीजर नंबर क्या होता है? अब इंटीजर नंबर वो होता है जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाए। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा है, 0, -1, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक जितनी गिनती होती है वहां तक, और 0 से लेकर +1, 2 से लेकर और इन्फिनिटी तक, मतलब जहां तक गिनती होती है वहां तक, ये सारा इंटीजर नंबर होता है। अब इंटीजर नंबर को फर्दर अपन ने कितने टाइप्स में डिवाइड किया है वो अपन देखते हैं। सबसे पहला डिवाइड किया अपन ने नेचुरल नंबर में। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 1 से स्टार्ट होके और चलते ही जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू जहां तक गिनती होती है इन्फिनिटी तक, वो नेचुरल नंबर होते हैं। अपन इसको डिनोट किससे करते हैं? जो आपके यहाँ पे कैपिटल एन लिखा है ना, कैपिटल एन इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, ये आपका अपन नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब सेकंड आता है वोल नंबर। अब वोल नंबर क्या होता है? वोल नंबर वो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो वो क्या हो गया? वोल नंबर हो गया। चलो ठीक है। अब इवन नंबर समझेंगे अपन। इवन नंबर क्या होता है? अब इवन नंबर वो होता है ऐसी नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब जिसके अंदर रिमाइंडर 0 बचे। अब रिमाइंडर क्या होता है इसकी आप टेंशन मत लो, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आप समझेंगे ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर वो होता है ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है। मतलब जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप 3 के अंदर 2 की टेबल बोली, मतलब 3 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2, 3 नहीं आ रहा। अब 2 से नीचे कितना बचेगा? 1। तो वो क्या हो गया? नीचे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो ये और नंबर हो गया, मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचे। फिर अपन समझते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। किसकी फॉर्म में हो? P अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। अब ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, चलो ठीक है। अब P को क्या बोलते हैं अपन? न्यूमिनेटर बोलते हैं, और Q को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। समझ में आ गया? चलो बढ़िया। अब अपन आगे समझते हैं। आपको स्क्वायर्स के बारे में पता होना चाहिए। स्क्वायर कैसे होता है, क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 2 का स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो 2 × 2 इक्वल्स टू 4। 2 2 जा 4, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? 2 के ऊपर ये छोटा सा 2 बना हुआ दिख रहा है ना, इस 2 को स्क्वायर बोलते हैं, जो छोटा सा 2 बन रखा है। तो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 × 2 4। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। आपको क्यूब भी पता होना चाहिए। अब क्यूब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 2 का क्यूब बताइए आप, तो 2 × 2 × 2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 2, कितना आएगा? 8 आएगा। ये 2 का क्यूब हो गया। अब इसको अपन जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें अपन ने स्लाइड्स में देखिए आप, 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो पावर में 3 लिखा है ना, उसको क्यूब बोलते हैं। जैसे 4 की पावर क्यू लिखा है, मतलब 4 की पावर 3 लिखा है। 5 की पावर क्यू लिखा है, 5 की पावर 3 लिखा है। जैसे 5 × 5 इक्वल्स टू 125। तो ये आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। थैंक यू। अब गाइज आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पता होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो वो बहुत ही सिंपल है, ये एल्गोरिथम बहुत सिंपल है, ये आपको आसानी से याद भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है? डिविडेंड होता है इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशन प्लस रिमाइंडर। अब आपको सामने दिख रहा है कि डिविडेंड कहाँ पे है, डिवाइजर कहाँ पे है, क्वेश्चन कहाँ पे है और रिमाइंडर कहाँ पे है। अपन इस चीज का यूज अपने क्वेश्चन में करेंगे, तो आप एक बार रफ कॉपी में इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब आपको शॉर्ट टर्म के अंदर डिविडेंड को अपन सी से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइजर को अपन डी से, क्वेश्चन को अपन क्यू से, और प्लस रिमाइंडर को अपन आर से रिप्रेजेंट करेंगे।
ये आपको पता होना चाहिए। अब अपन क्वेश्चन के अंदर इसका सॉल्व करते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या दे रखा है, 135 एंड 225। अपन इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। तो अपन को जो 135 और 225 में से जो बड़ा दिख रहा है ना, उसको तो अपन क्या मानेंगे, डिविडेंड मानेंगे, और जो छोटा है ना उसको अपन क्या मानेंगे, डिवाइजर मानेंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या हो गया, 225 डिविडेंड हो गया, और डिवाइजर 135 क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो आप बताइए 135 की टेबल अपन टू टाइम्स बोलेंगे तो 225 से ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन 1 टाइम बोलेंगे। तो 135 लिखा अपन ने 1 टाइम, तो नीचे अपने अपन इनमें से 225 में से 135 माइनस कीजिए, कितना बचा रिमाइंडर 90। अब अपन क्या करेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे अपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसकी फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो आपको पता है डिविडेंड क्या है अपने यहाँ पे, 225 डिविडेंड है। अब डिवाइजर क्या है यहाँ पे, 135 डिवाइजर हो गया। क्वोशिएंट क्या है यहाँ पे, क्वोशिएंट हो गया 1, और रिमाइंडर 90। यह आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये कौन सा क्या कैसे होता है। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पे आर जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमेशा किससे, 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 से बड़ा है या 0 है, नहीं 0 तो नहीं है, 0 से बड़ा है 90 है। तो अपन इसको जब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो रिमाइंडर है 90, और यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो छोटा होना चाहिए डी से, डी मतलब डिवाइजर से। तो क्या 90 135 से छोटा है, हाँ चलो ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन आगे देखेंगे, यहाँ पे अपन देखेंगे यहाँ पे आर 0 के बराबर नहीं है, तो अपन वापस से कौन सी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो आप बताइए, अब यहाँ पे जो आपका डिवाइजर है ना वो तो बन गया डिविडेंड, और जो आपका रिमाइंडर है ना वो बन गया डिवाइजर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपका जो डिवाइजर है, डिवाइजर 135, वो तो आपका बन गया डिविडेंड, और जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है 90, वो क्या बन गया डिवाइजर। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 135, और अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, डिवाइजर 90। तो अब एक बात बताइए आप, 135 90 की टेबल में आता है। अगर अपन 2 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन 1 टाइम ही लेंगे तो कितना आएगा, तो 1 टाइम आएगा 90। तो 135 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आप इसको अपनी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे डिविडेंड कितना दे रखा है 135, अपन यहाँ पे 135 लिख देंगे। अब अपना डिवाइजर कितना दे रखा है, 90 दे रखा है यहाँ पे डिवाइजर आपको, आपने डिवाइजर 90 लिख दिया। मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना दे रखा है अपन को, अपन ने जब सॉल्व किया क्वेश्चन तो क्वोशिएंट अपना 1 आया, अपन ने 1 पुट कर दिया। अब रिमाइंडर कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, वो अपन ने 45 यहाँ पे पुट कर दिया। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे जो रिमाइंडर है आर है 45 है, ये क्या 0 से छोटा है या फिर 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है। यहाँ पे आर आपका 0 से बड़ा है, और अपना जो इक्वेशन दे रखा है 0 कंडीशन है अपनी ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अगर 0 के बराबर हो जाता तो अपन यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते, अपना आंसर क्या आ जाता, यहाँ पे हो जाता 90, अपना आंसर आ जाता। बट यहाँ पे अभी 0 नहीं है, रिमाइंडर अपना 45 है। तो अपन इसको फिर एक बार और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। तो अपन फिर से इसको सॉल्व करेंगे। अब अपना जो 90 है वो बन जाएगा वापस से डिविडेंड, और रिमाइंडर जो 45 था पिछले वाले में वो क्या बन गया यहाँ पे बन गया डिवाइजर। तो अपन इसको फिर सॉल्व करेंगे। अब अपन इसको फिर सॉल्व करेंगे तो एक बात बताइए कि 45 की टेबल में 90 आता है, आता है। कितनी टाइम्स बोलने पे आता है, 2 टाइम्स बोलने पे आता है। तो अपना यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 0। तो यहाँ पे अपन रिमाइंडर कितना लिख देंगे, 0। और
आपका जो क्वेश्चन है वो कितना आया 2। अब यहाँ पे एक बात बताइए, क्या रिमाइंड आर यहाँ पे अपनी कंडीशन है कि आर हमेशा क्या होना चाहिए, आर आपका हमेशा या तो 0 से बड़ा हो या 0 हो। यहाँ पे आपका आर कितना आ गया 0 आ गया। तो अब 0 आ गया तो अपना क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। यहाँ पे जो आपका डिवाइजर 45 है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो चुका है। मतलब आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225 इज 45। सो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, 196 एंड 38,220 अपन इसका यूज किसका यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, अपन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है इसका, एल्गोरिथम क्या है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे डिविडेंड कितना है 38,220 और डिवाइजर 196। अब अपन 38,220 में 196 का डिवाइड करेंगे तो वन टाइम बोलेंगे तो कितना आएगा 196। अब 38,220 में से 196 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18,620। अब एक बात बताओ, ये जो 18,620 है ये अपना क्या है रिमाइंडर है, ये क्या 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है। और यहाँ पे अपना d कितना है 196, अपना डिवाइजर कितना है 196। और सेकंड अपनी कंडीशन क्या बनती है, r जो कि रिमाइंडर है वो छोटा होना चाहिए d से। d क्या है आपका डिवाइजर, डिवाइजर यहाँ पे कितना है 196। तो क्या 18,620 छोटा है 196 से, नहीं। तो अपन फिर इस डिवाइड को आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे अपन 196 की टेबल 9 टाइम्स बोलेंगे तो कितना आएगा 1764 आएगा। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 980 आएगा। क्या 980 जीरो है या 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। सेकेंड कंडीशन दे रखा है क्या r मतलब रिमाइंडर छोटा है डिवाइजर से d से। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 980 और यहाँ पे डिवाइजर d कितना है 196। नहीं, रिमाइंडर अपना बड़ा है डिवाइजर से, तो अपन को फिर इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा एक बार और। तो 196 की टेबल अपन 5 टाइम बोलेंगे तो 980 आ जाएगा। अब 980 में से 980 माइनस होगा तो कितना आएगा 0, रिमाइंडर क्या हुआ 0। तो क्या r अपना 0 है या फिर 0 से बड़ा है, 0 है, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे d डिवाइजर कितना है 196, क्या d 196 डिवाइजर आपका r से छोटा है या बड़ा है। यहाँ पे r आपका 0 है और डिवाइजर 196 बड़ा है, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो अपना यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व यही हो गया है। क्या अब अपन इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, अपना क्वेश्चन कितना है 195 अपन ने यहाँ पे रख दिया और अपना रिमाइंडर कितना है 0, तो 0 रख दिया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया 196 जो कि अपन ने यहाँ पे रख दिया है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, अपन को क्वेश्चन दे रखा है 867 एंड 255। हम इसको सॉल्व करेंगे यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब अपन इसके अंदर फॉर्मूला जो अपन हर बार करते हैं वही इसमें यूज करेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसका इन शॉर्ट लिखेंगे c इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई क्यू प्लस r। अब अपना इन दोनों में से जो बड़ा होता है वो तो होता है हमेशा की जैसे डिविडेंड। तो 867 तो डिविडेंड हो गया और 255 क्या हो गया डिवाइजर हो गया। अपन को क्या निकालना है क्वोशेंट और रिमाइंडर। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 867 लिख दिया यहाँ पे, 255 डिवाइजर लिख दिया अपन ने यहाँ पे।
अब एक बात बताओ, कितनी बार बोलूँ मैं 255 की टेबल के आपका 867 आ जाए? तो 255 की टेबल में 867 नहीं आता। तो अपन अगर 3 टाइम्स बोलते हैं तो अपना आता है 765 आता है। अब 867 में से 765 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 102 आता है। ये अपना क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। अब एक बात बताओ, अपन ने जो अभी तक इक्वेशन पढ़ते आए हैं उसके अंदर क्या है? 0 या तो छोटा हो या फिर बराबर हो इसके आर के। तो क्या यहाँ पे रिमाइंडर छोटा है या बराबर है आर के? छोटा है, बड़ा है या फिर बराबर है आर के? यहाँ पे बड़ा है आर के, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। यहाँ पे आर जो है, रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या थी अपनी? सेकंड कंडीशन थी जो अपना आर होगा वो छोटा होगा डी से। यहाँ पे डी क्या है? डिवाइजर 255। तो अपना आर डी से छोटा है क्या? देखते हैं। देखें, ये रिमाइंडर है, आर है अपना, यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिया 102। क्या ये रिमाइंडर छोटा है डिवाइजर? ये डिवाइजर ले लिया अपन यहाँ से 255। हाँ, रिमाइंडर अपना छोटा है 255 से। तो अपन इसके अंदर यहाँ पे तो रख देंगे, ये क्या है अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 रख दिया, प्लस रिमाइंडर कितना है अपना? 102 अपना रिमाइंडर है। सेम ऐसे के ऐसे ही अपन अगली प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिए हेयर आर नॉट इक्वल्स टू 0। फिर अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या? अब अपनी जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसके अंदर जो आपका डिवाइजर है वो तो डिविडेंड बन जाएगा 255, और जो आपका रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर 102। सेम इसको भी अपन ऐसे ही सॉल्व करेंगे डिवाइड करके। यहाँ पे आपका डिविडेंड कितना है? 255, और डिवाइजर कितना है? 102। अब एक बात बताओ, क्या 102 की टेबल में 255 आता है? नहीं। तो 2 टाइम्स बोलने पे 204 आता है कि नहीं आता? आता है। अब एक बात बताओ, 255 में से 204 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 51। फिर यही 2 कंडीशन अपन चेक करेंगे इसमें भी। क्या कंडीशन है? कि 0 आपका छोटा होना चाहिए, आर आपका या तो 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो। यहाँ पे 0 से बड़ा है क्या आर? ये आर है आपका, ये आर 0 से बड़ा है क्या? ये जो 51 है ये 0 से बड़ा है। हाँ, कंडीशन ट्रू। सेकंड कंडीशन क्या थी? जो आपका आर है, रिमाइंडर है, छोटा होना चाहिए डी से। डी क्या है? डिवाइजर है आपका, डी डिवाइजर 102। तो आप यहाँ पे लिख के भी देख लीजिए 51। क्या 51 छोटा है डिवाइजर से 102 से? यस, कंडीशन, बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड। तो अपन यहाँ पे अब इसमें से क्वेश्चन लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर लिख देंगे 51। लिख दिया। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा है। अब एक बात बताओ, सेम प्रोसेस अपन आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे डिवाइजर कितना हो गया? 102, और रिमाइंडर कितना हो गया? जो रिमाइंडर था वो क्या बन गया? अब आपका डिवाइजर बन गया 51। यहाँ पे 102 डिवाइजर था जो तो बन गया डिविडेंड, और 51 रिमाइंडर था वो बन गया अब डिवाइजर। सेम प्रोसेस से अपन इसको फिर सॉल्व करेंगे डिवाइड से। अब यहाँ पे डिविडेंड कितना है? 102 जो बीच में आ गया। डिवाइजर कितना है? 51। अब 51 की टेबल के अंदर 102 आता है क्या? आता है, बिल्कुल आता है। 2 टाइम्स बोलने पे आता है आपका। नीचे कितना बचा? 0। अब अपन वापस से कंडीशन चेक कर लेते हैं अपनी। जो 0 है वो आर से छोटा होना चाहिए या फिर आर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आर है, 0 आर है क्या? बिल्कुल आर है। तो आपकी कंडीशन यहीं पे ही ख़त्म हो गई। आपका आंसर यहीं पे आ चुका है क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 हो चुका है। आगे आप काम ही नहीं कर सकते। तो अपन अब इसके अंदर इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना आया आपका? वापस से कितना आया? 2 आया, प्लस रिमाइंडर कितना आया इस बार? 0 आया। तो आपका आंसर यहीं आ चुका है। यहाँ पे लिखेंगे आप अपन हेयर
क्या लिखेंगे आप? हेयर r equals to 0, so HCF of 867 and 255 इज, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो चुका है। कितना हो गया? 51 आंसर। अब आप एक बात याद रखिए, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, ये आपका रफ वर्क है। यहाँ पे जो भी कर रहे हैं ये आपका रफ वर्क है। ओके, अब एक बात बताइए, 0 इवन नंबर है या ऑड नंबर? तो आपका 0 इवन नंबर है, ठीक है, याद रखना। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। अपन ये सॉल्व करेंगे। अब ये अपने ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए मैंने इसको क्वेश्चन में कॉपी में लिख लिया, आपके ढंग से समझ में आ जाए इसके लिए। तो अब अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे, अपन मानेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और बिकॉज पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्वेश्चन में दे रखा है इंटीजर, बाय यूजिंग इंटीजर। अपन इसको सॉल्व क्या किसके थ्रू करेंगे, अपन इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। अब अपना फॉर्मूला क्या है यूक्लिड एल्गोरिथम का? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर प्लस क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। अपन इसको इन शॉर्ट क्या लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू D क्वेश्चन को Q प्लस रिमाइंडर को R, इन शॉर्ट। अब अपन को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये देखो, अपन को दिया हुआ है 6 क्यूब प्लस 5 है ना, 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3, मतलब D अपन को दिया हुआ है अपन को गिवन D इक्वल्स टू 6। अपन ये एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, तो D अपन को दिया हुआ है 6 Q प्लस R। अब अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में बताते हुए आ रहा हूं, अपने पास हमेशा से 2 इक्वेशंस रहती है या फिर 2 कंडीशंस रहती है इसको सॉल्व करने की। R हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और सेकंड कंडीशन क्या रहती है, R छोटा होगा D से, R छोटा होगा D से। अब यहाँ पे आपको D दिया हुआ है 6, D गिवन है 6, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, अपन यहाँ पे लिखेंगे सम इंटीजर R लेस देन 6, R लेस देन 6 एंड। अब एक बात बताओ, जब आपको यहाँ पे 6 पता है तो आपको ये पता है कि R 6 से छोटा कुछ भी हो सकता है, जैसे R या तो 0 हो सकता है
या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, क्या 6 हो सकता है? नहीं, 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर डी से छोटा होगा, बराबर नहीं होगा, तो 5 तक ही होगा। अब ये अपन क्यों कर रहे हैं, इसका भी रीजन लिख देते हैं। बिकॉज, क्या लिखे? बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल आर लेस देन डी, that's why we assume r equals to 0, 1, 2, 3, 4 and 5। अब अपन इसको r को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 0 और a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 1 और a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 2 और a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 3 और a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 4 और a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 5। अब अपन इसके नीचे क्या लिखेंगे? अब अपन को देखो, ये 3 ही तो दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, वेयर q इज सम इंटीजर। सो ये देखिए अपने ये आ गए। अपन लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे अब? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6 क्यूब प्लस 1 कोमा और वैसे और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। आंसर हैंड्स प्रूफ। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? HP हैंड्स प्रूफ। Question number 3. An army contingent of 660 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो क्वेश्चन नंबर 3 है। अपन क्वेश्चन नंबर 3 समझने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो इसमें बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकल सकते हैं आपके? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स HCF से निकलेंगे, HCF से। और अपन को दे क्या रखा है? अपन को दे रखा है HCF के लिए 616 और 32 ये दे रखे हैं। तो अपन यूज क्या करेंगे? अपन यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब एक बात बताओ, अपना यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेन प्लस रिमाइंडर। ये है ना अपना फॉर्मूला। अब यहाँ पे C इन शॉर्ट लिखेंगे अपन, C D मल्टीप्लाई Q प्लस R। अब अपन को एक बात बताओ, डिविडेंड कितना दे रखा है? जो बड़ा होता है वो डिविडेंड होता है। तो यहाँ पे 616 तो डिविडेंड हो गया, डिवाइजर 32 हो गया।
अपन को निकालना क्या है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिविडेंड कितना है, डिविडेंड हो गया 616 जो कि आ गया यहाँ पे। डिवाइजर कितना है 32, ये आ गया 32। अब 32 की टेबल में 616 तो आएगा नहीं, बहुत बड़ा है। 10 टाइम्स बोलेंगे तो भी 320 आएगा। तो 1 टाइम बोलेंगे तो अपन कितना आएगा, 32 आएगा। कितना रिमाइंडर बचा अपने पास, 296 बचा। अब ये रिमाइंडर 296, जैसा कि अपनी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, 0 हमेशा छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए आर के, यानी आर बड़ा होगा 0 से या फिर 0 के बराबर हो। यहाँ पे क्या 0 से बड़ा है, हाँ कंडीशन तो ट्रू है। सेकंड कंडीशन देखते हैं, जो आर है अपना वो हमेशा छोटा होना चाहिए डी से। अब यहाँ पे आर कितना आ रहा है 296 और डी कितना है डिवाइजर अपने पास 32। तो क्या 32 बड़ा है 296 से, नहीं, बिल्कुल गलत। तो अपन 32 की टेबल कितनी बार बोले हैं कि 296 आ जाए, 296 तो नहीं आता मगर 288 आता है। कितनी टाइम्स बोलने पे, 9 टाइम्स बोलने पे। अब अपने पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे ये रिमाइंडर कितना है, 8 है। तो अब एक बात बताओ, क्या रिमाइंडर 8 छोटा है 32 से, बिल्कुल सही, कंडीशन ट्रू। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से कोहेन लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 19 प्लस रिमाइंडर कितना है 8। यहाँ पे रिमाइंडर कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए हेयर आर नॉट इक्वल्स टू 0। आगे करेंगे अपन इसको सॉल्व। अब जो यहाँ पे डिवाइजर है वो तो बन गया डिविडेंड और रिमाइंडर है वो क्या बन गया, डिवाइजर। अब वापस से इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 32 आ गया जो कि डिविडेंड है और डिवाइजर कितना हो गया, 8 हो गया। क्या 8 की टेबल में 32 आता है, बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स बोलने पे आता है, 4 टाइम्स बोलने पे आता है। रिमाइंडर कितना बचा, मतलब 32 में से 32 माइनस किया तो कितना बचेगा, 0। अपनी कंडीशन क्या है, अपनी कंडीशन है आर जो कि बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 के। क्या बड़ा है 0 के या 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे अपन कोहेन लिख देंगे। यहाँ से क्या लिखा, 4 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। यह आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आ गया। तो अब अपन लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हेयर R इक्वल्स टू 0, सो HCF ऑफ 616 32 इज कितना है अपना 8। ये आपका आंसर हो गया। अब अपन फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। अब क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया। अब जैसा कि क्वेश्चन में अपन को लिखा हुआ है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। अब जैसा कि अपन हर क्वेश्चन में करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये बोल रखा है यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए बाय यूजिंग कौन सा, यूक्लिड एल्गोरिथम, इससे अपन सॉल्व करेंगे। अब यूक्लिड एल्गोरिथम फॉर्मूला क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम बोलता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये अपन को यूक्लिड एल्गोरिथम फॉर्मूला बोलता है। अब अपन इसको इन शॉर्ट लिख लेते हैं, ए इन शॉर्ट A equals to D multiply Q प्लस R लिख लिए। अब अपन को एक बात बताओ, इसके अंदर बोल रखा है 3m और 3m प्लस 1, मतलब अपन को गिवन क्या है, क्या गिवन है अपन को, D इक्वल्स टू 3 गिवन है कि नहीं है। अब अपन इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा कि अपन यहाँ पे A लिखेंगे, D की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं Q
प्लस आर। अब एक बात बताओ, जैसे कि अपनी कंडीशन है आर आपका छोटा होना चाहिए डी से, और यहाँ पे डी कितना है 3, मतलब आर आपके क्या क्या हो सकते हैं, तो आर आपके हो सकते हैं यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्या 3 हो सकता है? नहीं, क्यों? आर नॉट यहाँ पे दे नहीं रखा अपन को, इक्वल्स टू अपन को दे रखा है स्मॉल देन डी, मतलब 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा 2, तो 2 तक ये होगा, है ना। अब अपन लिखेंगे यहाँ पे, अपन क्या करेंगे, व्हेन आर इक्वल्स टू 0। अगर आर 0 हुआ तब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे लेंगे a इक्वल्स टू 3q प्लस 0, a इक्वल्स टू 3q प्लस 0। अब अपन इसका 0 तो कोई वैल्यू नहीं हुई, तो अपन a इक्वल्स टू 3q कर देंगे। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोल रखा है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो अपन बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन को सॉल्व करना है इसको, तो अपन क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब अपन मान लेते हैं यहाँ पे, इससे आगे इधर से चालू कर रहा हूँ, लेट m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, यहाँ पे m को अपन 3q स्क्वायर ले लेते हैं, तो अपना क्या होगा a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, क्या यहाँ पे 3m आ रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है 3m दे रखा है, हो गया। अब अपन आगे चलेंगे, जब अपन व्हेन r इक्वल्स टू 1 लेके चलते हैं, अब यहाँ पे रख देते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं r की, किसमें, इस इक्वेशन में, देन a इक्वल्स टू 3q प्लस r कितना है 1, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, अगर अपन बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपका होता ही होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, होगा नहीं होगा, होगा। इसको सॉल्व करते हैं अपन यहाँ से, सॉल्व करते हैं अब इसको आगे, a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर मतलब q का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ये 9 है, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टू जा 6q, देन a स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ये होगा 6q प्लस 1। अब एक बात बताओ, अपन इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, अपन क्या करेंगे, इसके अंदर से a स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो कोई दिक्कत, 3 टू जा 6 और 3 जा 9 स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, अपन ने इनमें कॉमन ले लिया 3 बाहर आ गया। अब अगर अपन इसको वापस ऐसे करेंगे तो 3 जा 9 और 3 जा 6 ऐसे हो जाएगा, तो अपन ने 3 बाहर कॉमन ले लिया। अब अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे
लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल्स टू m। इसको अपन ने m मान लिया, तो अब a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे आपका 3m प्लस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो अपने r क्या क्या हो चुके हैं? 0 हो चुका और 1 हो चुका। क्या करना है? 2 को करना है। तो 2 यहाँ पे रिमाइंडर रखेंगे अपन, तो होएगा ना। तो अपन अब इस 2 को भी कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अपन रखेंगे when r इक्वल्स टू 2, तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। तो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का वॉल स्क्वायर हो गया। अब एक बार बताओ, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आता है वो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b होता है। अपन ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 होता नहीं होता, मगर बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर यहाँ पे हो गया 2 स्क्वायर प्लस 2a कितना है, ये a मान लिया और ये b मान लिया अपन ने, है ना। मैं रख रहा नहीं हूँ यहाँ पे, अगर आप मान लो ए स्क्वायर तो 3 का ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b, तो 2a और यहाँ पे b हो गया। अब वापस यहाँ पे ए स्क्वायर रख देंगे इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12q हो गया। अब अपन यहाँ पे रखेंगे ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, एक बार बताओ यहाँ पे मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या? 4 को लिख सकता हूँ। आगे सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ पे से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ इनमें, तो यहाँ पे क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 3 4 जो 12 होता है, तो 4 ले लेते हैं, 4q प्लस 3 प्लस 1, है ना, 4 हो गया। अब एक बार बताओ, इसको मैं मान लूँ पूरे को लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 इक्वल्स टू m। अब यहाँ पे इस पूरे की जगह अपन m रख देंगे, तो 3m प्लस 1 हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। ये देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म नहीं आ रहे हैं ना सारे। लो आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form of 3m or 3m plus 1। आंसर। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। यूज यूक्लिड डिवीजन लैम्बा to show that the cube of any positive integer is of the form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्यूशन। अपन को मांगा क्या है? 9m, देख लेते हैं एक बार, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8।
9m + 1 और 9m + 8, ये अपन को सॉल्व करना है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे लेट a be any positive integer and अपन यहाँ पे d 3 मान रहे हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि 3 9 का मल्टीपल है। अगर अपन 9 से ही सॉल्व करते हैं तो अपना वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सॉल्व करने में भी अपन को दिक्कत आएगी। तो इसलिए अपन 3 से सॉल्व कर रहे हैं और अपन इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ करना है अपन को। ओके, अब अपन जैसा अपन करते आए वैसे ही बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ओके, फॉर्मूला क्या है अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है अपना? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अपन इन शॉर्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देन a इक्वल्स टू डी अपन ने क्या माना है? 3। अपन यहाँ पे डी पुट कर देंगे, 3q प्लस आर। अब जैसा कि अपनी दो कंडीशंस हमेशा आती है, एक तो r हमेशा आपसे 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो, और दूसरी कंडीशन होती है r हमेशा छोटा होगा d से। और अपन को d क्या दे रखा है यहाँ पे? 3। d कितना दे रखा है? 3। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? r इक्वल्स टू 0 1 2, बिकॉज according to rule r smaller than d, that's why we assume r equals to 0, 1, 2। ओके, अब अपन सबसे पहले क्या लेंगे? when r equals to 0। तो फॉर्मूला क्या है अपना? ये। देन इसमें अपन r पुट कर देंगे 0, a इक्वल्स टू 3q प्लस 0। अब किसी भी चीज़ में 0 प्लस करोगे तो आप कोई सेंस नहीं होता 0 का, अपन 0 को हटा देंगे, तो ये होगा a इक्वल्स टू 3q। अब अपन क्या करेंगे? बोथ साइड क्यूब करेंगे। ये क्वेश्चन में दे रखा है अपन को क्यूब। देखो आपको मैं वो दिखाता हूँ, क्वेश्चन में भी दे रखा है अपन को, दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, दैट्स वाई, इसके कारण ही मैं यहाँ पे क्यूबिंग कर रहा हूँ बोथ साइड। तो क्यूब बोथ साइड। अब मैं बोथ साइड क्यूब करूँगा तो ए क्यूब इक्वल्स टू 3q का 3q और ये क्यूब। ओके, अब यहाँ पे लिखूंगा ए क्यूब इक्वल्स टू क्यूब का, जैसे कि मैंने आप पहले भी समझाया था, 3q मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 3q। तो ए क्यूब इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27q का क्यूब। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ से 9 कॉमन ले सकता हूँ क्या? ये लो 9। अब एक बात बताओ, 9 की टेबल में 27 कितने टाइम बोलने पे आता है? 3 टाइम बोलने पे आता है। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 27 क्यूब। मैंने माना यहाँ पे लेट m इक्वल्स टू 3q क्यूब।
तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 3q इक्वल्स टू 9m। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। ये अपनी फर्स्ट आ गई। एक बार देखो यहाँ पे 9m दे रखा है, क्या दे रखा है, अपना भी 9m आया आया। अब अपन क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन को अपन आगे सॉल्व करेंगे जब अपन when r इक्वल्स टू r क्या होगा अपना 1, क्योंकि यहाँ पे 1 दे रखा है। देन a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अब अपन क्या करेंगे, क्यूब करेंगे बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड किया अपन, क्यूब बोथ साइड, ए क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब बताओ आपको a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आता है। चलो देखो यहाँ पे देखो, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को, इसको अपन इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ए क्यूब इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा, 3q का होल क्यूब। ये 3 लिया अपन ने एक की जगह, b के लिए ये लेंगे 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, ये a है तो 3q का होल स्क्वायर ले लिया अपन ने, और b 1। ये अपन फॉर्मूले के लिए इसको, इसका फॉर्मूला है इसलिए अपन इसमें से a भी ले रहे हैं, प्लस 3, a कितना है 3q मल्टीप्लाई b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। ए क्यू इक्वल्स टू 3q का क्या होगा, 3q का होगा 27, 3 3 9, 9 3 27, q का क्यूब प्लस 1 का 1 प्लस। अब एक बात बताओ, इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 क्यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, 1 ही रहता है। अब एक बात बताओ, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, 3 3 9, 1 स्क्वायर 1 ही होगा 9, और ये क्यू हो गया। फिर एक क्यू ले लिया। अब अपन क्या करेंगे, 27 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, होगा नहीं होगा। अब अपन ए क्यू इक्वल्स टू, अब इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, 9 3 27 क्यू का क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस, सिर्फ आपका क्यू होएगा, क्यू 9 1 9 प्लस 1 होगा। अब अपन यहाँ पे मान लेते हैं लेट, क्या मानेंगे अपन, m इक्वल्स टू 3q का क्यू प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q होगा। अब इससे आगे आप यहाँ पे देखो तो ए क्यू इक्वल्स टू 9m प्लस 1, ये आपका सेकंड आया। ये देखो ये दे रखा 9m प्लस 1 दे रखा है। अब अपन सॉल्व करेंगे क्या, 9m प्लस 8। तो जब अपन लेंगे व्हेन, क्या लेंगे, r इक्वल्स टू 2, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे अपन a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 लेंगे, नहीं लेंगे, लेंगे, क्यूब कर देंगे बोथ साइड। अब जब अपन इसको क्यूब बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ए क्यू इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ओके, अब अपन इसको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके,
अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए क्यू इक्वल्स टू 3q का होल क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3q का होल स्क्वायर 2 प्लस 3q और 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या आएगा, 3 का क्यू होता है 27 q की पावर q प्लस 2 का क्यू कितना आता है 8 प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54 54 क्यू का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा पूरा, ये आपका पूरा हो जाएगा 36 क्यू 3 3 जा 9 2 2 जा 4 9 4 जा 36 क्यू। अपन इसको वापस से सीक्वेंस से जमाएंगे तो यहाँ पे अपन क्या कैरी ले लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे 9 3q का q, इसको आप पहले सीक्वेंस से लिख लीजिए ताकि सॉल्व करने में आसानी रहेगी। 27q प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब अपन मैं यहाँ पे 9 कॉमन ले रहा हूँ इनमें से, 9 दो 3q की q प्लस 6q स्क्वायर, क्यों 9 6 जा 54 आता है नहीं आता प्लस 9 4 जा 36 q का q प्लस 8। यहाँ पे मैंने माना लेट m इक्वल्स टू 3q का q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q लिख लूँ। अब इस पूरे की जगह m लिख दूंगा तो 9 यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं m प्लस 8 और यहाँ पे AQ, ये लो आपका ये भी सॉल्व हो गया। तो ऐसे करके आपके 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये देखिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 आ गया।